प्रिय विद्यार्थी, बीएससी 1 बॉटनी फर्स्ट पेपर के टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन एंड इट्स रिप्रोडक्शन में आप लोग का स्वागत है। लाइकेन की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि लाइकेन एक सिम्बायोंट है और डुअल ऑर्गेनिज्म है। दो ऑर्गेनिज्म का मिश्रित स्वरूप है, हैविंग फंगल पार्टनर माइकोबायोंट एंड अल्गल पार्टनर फाइकोबायोंट। तो एक फंजाई और एक अलगी। प्रोटोकॉकस, प्लूरोकॉकस, क्लेडोफोरा, नोस्टॉक एंड रिबुलेरिया are some common example of algal forms that enters with fungi in a lichen type of the structure. Fungal forms are from ascomycetes or basidiomycetes. Algae photosynthesize and fungi reproduces. They receive moisture from atmosphere. फंजाई जो है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। थैलाई को मॉइस्ट भी रखने का काम करता है। रिलेशन इज सिम्बायोटिक एंड सम से हेलोटिज्म। यह रिलेशन सिम्बायोटिक है, दोनों को लाभ होता है, पर कुछ लोग इसे हेलोटिज्म मानते हैं, जिसमें कि फंगल पार्टनर का मेजर रोल रहता है, डोमिनेंट रोल रहता है, और अलगल पार्टनर का सब्सिडियरी रोल होता है। आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, बाएं तरफ किनारे सबसे ऊपर में एक लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक रूप से कैसे इसमें कॉर्टेक्स बना हुआ है फंजाई का, और बीच के लेयर में गोनिडियल लेयर बोला जाता है, एल्गी पाया जाता है। तो यह हेटेरोमेरस लाइकेन का स्ट्रक्चर है। और ठीक इसके दाहिने तरफ एकदम कॉर्नर में देखिएगा तो वहाँ पर होमियोमेरस लिखा हुआ है। तो इसमें फंगल और अलगल पार्टनर, फंगल एंड अलगल पार्टनर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी लाइकेन थैलाई। ये बहुत सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब आप एक ग्रीन कलर्ड एल्गल सेल्स और उसमें कुछ फंगल हाइफे इंटर्ड आप देख रहे हैं। ये लाइकेन के एक थैलाई का स्थिति बता रहा है, और कुछ स्ट्रक्चर भी इसके बनते हैं, वो भी इस प्रकार के रहते हैं, आगे हम लोग डील करेंगे। और यहाँ पर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ लाइकेन के स्ट्रक्चर्स बने हैं, और नीचे में लाइकेन के फॉर्म के क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज, ये स्ट्रक्चर्स हैं। लेट अस सी फर्दर। ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पे 3 प्रकार के लाइकेन, क्रस्टोज जो कि क्रस्टी, या किसी जगह टेल्कम पाउडर छिड़क दीजिए रॉकी प्लेस पे तो ये आपको क्रस्टोज लाइकेन है। ग्राफिस देखिए एग्जाम्पल है इसका, यह क्रस्ट लाइक होता है, इनकंस्पिकुअस, थिन, फ्लैट थैलस, पार्शियली और होली इम्बेडेड इन सबस्ट्रेटम एक्सेप्ट एस्कोकार्प। एस्कोकार्प छोड़ के बाकी पूरा अंदर की ओर धंसा रहेगा सबस्ट्रेटम में। फॉलियोज लाइकेन, यह लीफी होता है। एग्जाम्पल इसका है पार्मेलिया, और ये फ्लैट लीफ लाइक लोब्ड थैलस होता है, जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहेगा राइजिन के द्वारा। तीसरा है फ्रूटिकोज लाइकेन, यह श्रबी होता है, और इसमें सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच थैलस होता है। दे ग्रो इरेक्ट और हैंग एंड अटैच्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेटम बाय जिलेटिनस डिस्क। देखिए राइजिन नहीं है, यहाँ पर क्या है, जिलेटिनस डिस्क है। तो ये ऊपर भी ग्रो करे और हैंग भी कर सकता है, ऊपर से लटका हुआ रह सकता है, तब यह जिलेटिनस डिस्क उसे लटकाने का काम करता है, चिपकाने का।
lichen for which fruiting bodies have never been observed looking like no more than powdery patches are known as leprose lichen. वैसे लाइकेन जो टेल्कम पाउडर की तरह माने क्रस्टोज वाले की तरह ही लगे, पर क्रस्टोज में फ्रूटिंग बॉडी बाहर दिखाई देगा, लेकिन यदि फ्रूटिंग बॉडी भी ना दिखाई देता हो तो कुछ लोग एक नए प्रकार के लाइकेन उसको लेप्रोज लाइकेन का नाम दे दिए हैं. समटाइम्स क्रस्टोज लाइकेन डेवलप ब्लिस्टर लाइक स्क्वेमुल्स. इसका मतलब है कि अपने स्थान से थोड़ा ऊंचा उठ जाए तो उसको स्क्वेमुल्स कहेंगे. वेयर पार्ट ऑफ इट लिफ्ट ऑफ द सबस्ट्रेट ऑन विच द लाइकेन ग्रो आर स्क्वेमुलोज लाइकेन. तो हमने ये देखा कि कहीं कहीं आ रहा है कि लेप्रोज और स्क्वेमुलोज दो टाइप के और एडिशनल लाइकेन है, पर कुछ खासियत इसमें वैसी नहीं है. लेप्रोज में ये कह दे रहे हैं कि फ्रूटिंग बॉडी नहीं दिखाई देगा, क्रस्टोज जैसा रहेगा, और स्क्वेमुलोज में कह रहे हैं कि इसमें सरफेस सबस्ट्रेटम थोड़ा लिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा. स्ट्रक्चरली होमोआइसोमेरस फॉर्म have both partners distributed uniformly, but heteromerous forms have organized in cortex, gonidial layer, medulla, upper and lower cortex और हाइजीन भी होता है. तो ये इतने प्रकार के स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लेक्स वाले हेटेरोमेरस लाइकेन हैं उनमें पाए जाते हैं. और जैसा कि अभी पहले भी जिक्र किया, जो होम्यो आइसोमेरस हैं तो उनके केस में तो यूनिफॉर्मली अल्गन एंड फंगल सेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द थाइलस. द बॉडी थाइलस ऑफ मोस्ट लाइकेन इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आइदर द फंगस और अलगी ग्रोविंग सेपरेटली. अलग अलग जो ग्रो करते हैं वो उसके बजाय जब ये कॉम्बिनेशन में ग्रो करते हैं तो थोड़ा परिवर्तन इनमें रहता है. द फंगस सराउंड्स द अलगल सेल ऑफन इनक्लोजिंग देम within complex fungal tissue unique to lichen association. माने फंजाई कवर किए रहेगा एल्गी को, यह लाइकेन एसोसिएशन का यूनिक फीचर है. इन मेनी स्पेसीज द फंगस पेनेट्रेट्स द अलगल सेल वॉल फॉर्मिंग पेनेट्रेशन पेग और हॉस्टोरिया सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजेनिक फंजाई. सबसे ऊपर में जो 1, 3, 4, 5 अलग अलग सेल था और उसके अंदर फंगल हाइफी घुसा था, वही ये स्ट्रक्चर था. हॉस्टोरिया उसके अंदर भी जाता है और फूड का डिराइव करता है, और ये जो है पैथोजेनिक फंजाई में सामान्य तौर से इस प्रकार की गतिविधि देखी जा सकती है. थोड़ा डिटेल में चला जाए तो थाइलस इज मेड ऑफ एल्गी एंड फंजाई एंड कॉल्ड कंसोर्टियम. इट हैज 4 रीजन. अपर कार्टेक्स compactly interwoven fungal mass forms outer thick protective zone. Hyphae are horizontal. हाइफी कैसे रहेंगे तो पैरेलल हॉरिजेंटल जमीन के टाइप से ऐसे रहेंगे, क्लोजली इंटरवोवन रहेंगे, एंड देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा. बट इफ एनी देन फिल्ड विथ, यदि कुछ हो भी तो वो जिलेटिनस सबस्टांस से फिल्ड रहेगा. पारमेलिया हैज इरेगुलर ब्रीदिंग पोर सिफेलोडियम दैट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज. ये गैस एक्सचेंज में साथ देने वाला ब्रीदिंग पोर्स पाया जाता है. मेडुला इज सेंट्रल पार्ट एंड मेड ऑफ लूजली इंटरवोवेन फंगल मास विथ लार्ज स्पेस. तो अपर कॉर्टेक्स, गोनिडियम और उसके बाद जो लार्ज स्पेस वाला ओनली हाइफी ऑफ द फंजाई जहाँ पर रहता है वो सेल्स वो होते हैं स्ट्रक्चर, तो उसको मेडुला कहते हैं. इट इज सेंट्रल पार्ट एंड मेड ऑफ लूजली इंटरवोवेन फंगल मास विथ लार्ज स्पेस, ये इसकी खासियत है. और तब फिर लोअर कार्टेक्स इज लाइक अपर कार्टेक्स, उसी तरह मतलब कि नो इंटरसेलुलर स्पेस और हॉरिजेंटल एंड क्लोजली इंटरवोवेन फंगल हाइफा. अच्छा, पर इस हॉरिजेंटल के अलावे परपेंडिकुलर 90 डिग्री से मतलब निकल के नीचे की ओर जाए तो राइजीन्स नाम का स्ट्रक्चर विकसित होता है, विच हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द थाइलस.
गोनिडियल लेयर बहुत महत्वपूर्ण है, इज नेक्स्ट टू अपर कार्टेक्स एंड कंसिस्ट ऑफ अलगल सेल्स एमिड लोजली इंटरवोवेन फंगल हाइफे। हाउएवर इन होमो आइसोमेरस फॉर्म्स जब रहेंगे तो उनमें अलगल सेल एंड फंगल हाइफी आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। पर एग्जाम्पल क्या होगा, तो कोलिमा और लेप्टोजियम। तो अब हम लोग के पास दो एग्जाम्पल है, गौर करिएगा। एक हेटेरोमेरस का पार्मेलिया और दूसरा होमो आइसोमेरस का कॉलिमा। ओके, पार्मेलिया एंड कॉलिमा। अब ये देखिए उसी चीज़ को चित्र में दिखाया गया है कि होमो आइसोमेरस में क्या है कि ये जो अलगल और फंगल पार्टनर हैं ये यूनिफॉर्मली थैलस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुछ विशेष इसमें डिवीजन ऑफ लेबर टाइप का चीज़ भी नहीं नज़र आ रहा है। हेटेरोमेरस फॉर्म में यह वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि ऊपर और नीचे किस प्रकार से कॉर्टेक्स है और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस वाला देखिए मेडुला है और ऊपर में गोनिडियल लेयर, ठीक अपर कार्टेक्स के नीचे ये अलगल लेयर कहा जाता है। और ये देखिए जो बताया गया कि हाउस्टोरिया टाइप का स्ट्रक्चर अलगल सेल के अंदर घुसा रहता है, तो ये पैथोजेनिक फॉर्म में भी फंजाई ऐसा ही बिहेवियर शो करता है, कोई खास बात नहीं है। और यह न्यूट्रिशन ड्रॉ करने का काम करता है हाउस्टोरिया अंदर डाल के। अब ये देखिए तस्वीर है फ्रूटिकोज लाइकेन का, ये क्रस्टोज लाइकेन है और ये भी फ्रूटिकोज लाइकेन है। ठीक है, अब हम लोग विचार किया जाए कि लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो दो मुख्य तरह से रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, और आप एक अपने से और भी जोड़ सकते हैं कि वेजिटेटिव, क्योंकि इसमें फ्रैगमेंटेशन करने पे फिर लाइकेन थैलाई विकसित हो जाएगा उस फ्रैगमेंट से, यदि अलगल फंगल दोनों पार्टनर फ्रैगमेंट में है तब। इफ ए स्पोर लैंड्स and germinates and the resulting hypha find the right species of algae। अब देखिए रिप्रोडक्शन में पूरा रोल किसका है, तो फंजाई का है। फंजाई रिप्रोडक्शन काम करेगा। अब फंगल स्पोर बनेंगे, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात स्पोर बनते हों या एसेक्सुअल स्पोर बनते हों, वो जब किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं और उनको अलगल पार्टनर मिल गया सुटेबल, तो वो जर्मिनेट करके लाइकेन थैलाई का निर्माण कर देंगे। एक स्ट्रेटजी ये है कि फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। कोई भी यदि दोनों पार्टनर वाला युक्त यदि फ्रैगमेंट होता है तो वो फ्रैगमेंट फिर एक फुल फ्लेज लाइकेन थैलाई में विकसित हो जाता है। लाइकेन आल्सो प्रोड्यूस ऑन देयर सरफेस माइक्रोस्कोपिक डस्ट लाइक पार्टिकल composed of one or several algal cells closely enveloped by fungus hyphae. These are known as सोरेडिया। तो उसको सोरेडिया कहा जाएगा। क्या है भाई इसकी खासियत की डस्ट लाइक पार्टिकल है, कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल एल्गल सेल और क्लोजली इन्वेलप्ड बाय द फंगल हाइफी, माने दोनों चीज़ उसमें हैं, तो ये सोरेडिया है। ईच सोरेडियम कैन प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट न्यू लाइकेन थैलाई वे बना देंगे। अच्छा, लाइकेन फ्रैगमेंट एंड सोरेडिया कैन बी ट्रांसपोर्टेड ग्रेट डिस्टेंस बाय विंड एंड वाटर, तो ये उसका डिस्पर्सल हो गया। अच्छा, अब सोरेलिया क्या चीज़ है, एक और नाम आ गया। तो सोरेडिया ही यदि कोई स्पेसिफिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो, जैसे कप के रूप में, प्लेट के रूप में हैं, तो उस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सोरेडिया इज कॉल्ड सोरेलिया। सोरेलिया एक्चुअली है क्या, ग्रुप ऑफ सोरेडिया है, और ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक स्पेसिफिक फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो गया है, चाहे वो प्लेट हो, कप हो या किसी और फॉर्म में हो, तो उसी को सोरेलिया कह दिया जाता है। अब यह पुस्टुल लाइक होता है, कहाँ होता है, पार्मेलिया में होता है। दे जर्मिनेट ऑन सुटेबल सबस्ट्रेटम इन न्यू लाइकेन थैलाई।
जैसा सोरेडिया वैसा सोरेलिया। लाइकेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पर सोरेडियम भी आपको दिखा दिया गया है और इसीडिया भी दिखा गया है। स्ट्रक्चर विच डेवलप्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थाइलस। It has cortical layer enclosing algal and fungal component. It is constricted at base and easily detachable. It germinates under favorable condition to form new thallus. तो ये क्या चीज़ है? इसीडिया। अच्छा, सिफेलोडियम देखिए। आर स्मॉल वार्ट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्स ऑन यंगर पार्ट ऑफ द थैलस and consist of algal and fungal component different from that of the thallus। अब देखिए, मान लीजिए कोई लाइकेन का स्पोर उड़ता हुआ आके दूसरे लाइकेन पे गिर जाए तो क्या होगा? वो वहीं जर्मिनेट कर जाएगा। तो इसके अलगल और फंगल कंपोनेंट जो एक्चुअल लाइकेन थैलाई है उससे देखिए डिफरेंट हो गए। इट इज बिलीव्ड दैट सोरेडिया ऑफ सम अदर लाइकेन फॉलन एंड जर्मिनेटेड। अच्छा, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है पिक्नीडियम। ए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर डेवलप्स फ्रॉम फंगल पार्टनर एंड बियर्स पिक्नियोस्पोर which after liberation germinates in fungal hypha and contact with suitable algae makes a lichen thalli। Sexual reproduction is as per fungi। अच्छा देखिए, पिक्नीडियम का बड़ी मज़ेदार रोल है, डबल रोल है। ये ए सेक्सुअल का भी रोल है और सेक्सुअल का भी। कैसे? पिक्नीडियम के अंदर जो पिक्नीडियोस्पोर बनेगा या स्पर्मोगोनिया कहते हैं, स्पर्मेसिया इसमें बनेगा। पिक्नीडियम या स्पर्मोगोनियम से पिक्निया या स्पर्मेसिया ये निकलेगा। तो ये जब निकलता है तो यह मेल गैमिट की तरह काम करता है बाहर जाके, ठीक है। तो उसको फीमेल स्ट्रक्चर जब मिलेगा तो वहाँ पर जाके वो फर्टिलाइजेशन का भी काम करेगा, आगे रिप्रोडक्शन को बढ़ाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लेकिन यदि ये स्पोर वैसे कहीं गिर गया और जर्मिनेट कर लिया तो ये हाइफा बनाएगा। यदि अलगी कोई इसे मिल गया, अपने थैलस वाले टाइप का ही अलगी, तो वो उसके साथ मिलके लाइकेन का थैलाई बना देगा। तो देखिए, पिक्नीडियम ए सेक्सुअल में भी या पिक्नीडियम सेक्सुअल में भी मेल गैमिट की तरह इस्तेमाल होगा। अच्छा, फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर जो है एस्कोगोनियम है और इसमें एक आधारीय भाग होता है जिसे आप क्या कहते हैं, एस्कोगोनियम, और जो मच क्वाइल्ड होता है और इसके ऊपर एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर ट्राइकोगाइन निकला रहता है विच इज मल्टी सेलुलर विथ प्रोजेक्टेड टिप एंड मेड बाय दी फंगल पार्टनर, और यह फंगल पार्टनर से बना होता है। तो जो पिक्नीडियम मैंने बताया था जिसका दूसरा नाम उसी चीज़ को स्पर्मोगोनियम के भी नाम से जानते हैं, तो वह मेल स्ट्रक्चर है, ये भी फंगल पार्टनर के द्वारा। और फीमेल स्ट्रक्चर आर्किकार्प कह सकते हैं, मेड ऑफ एस्कोगोनियम एंड इलोंगेटेड ट्राइकोगाइन, तो यह भी फंगस के द्वारा ही बनाया जाता है। मेल सेक्स ऑर्गन इज फ्लास्क शेप्ड स्पर्मोगोनिया दैट फॉर्म्स स्पर्मेसिया विच एक्ट्स एज मेल गैमिट, जैसा अभी पहले मैं बताना था। स्पर्मेटाइजेशन अकर्स, मेल और फीमेल को मिलना होगा दोनों गैमिट को। स्पर्मेटाइजेशन अकर्स व्हेन स्पर्मेसिया कम्स इन कांटेक्ट ऑफ ट्राइकोगाइन, द इंटरवीनिंग वॉल डिजोल्व एंड न्यूक्लियाई पासेज टू ट्राइकोगाइन वेयर इट गोज डाउन एंड फ्यूजेज। एस्कोजीनस हाइफा डेवलप्स इन लार्ज नंबर फ्रॉम बेस ऑफ कार्पोगोनिया। अच्छा देखिए, एक बात यहाँ गौर करेंगे आप कि स्पर्मेसिया जब ट्राइकोगाइन से अंदर जाता है तो एस्कोमाइसीट्स का जनरल यह फीचर है उस फंजाई का कि वो क्या करता है कि दोनों पेयर में रहते हैं, दोनों फ्यूज नहीं करते हैं, पेयर में होते हैं और साथ साथ माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, फिर पेरीफेरी पे अरेंज हो जाते हैं। और ये साथ साथ डिवीजन में 3 से 5 सेल का एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनता है
जिसे कि एस्कोजीनस हाइफा कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, एस्कोजीनस हाइफा डेवलप्स इन लार्ज नंबर फ्रॉम बेस ऑफ द कार्पोगोनिया, हुक फॉर्म्स फ्रॉम द टिप सेल। अब जो एस्कोजीनस हाइफा है, ये सबसे ऊपर वाला जो सेल है, इसमें बड़ा विचित्र विभाजन होता है। उसको क्रोज्वायर फॉर्मेशन कहते हैं, एक हुक के शेप का बनता है। और दो न्यूक्लियाई तो देखिए पहले से है, मेल और फीमेल वाला यहाँ पर एक एक, जो अभी तक फ्यूज नहीं किए थे। तो ये क्या करते हैं कि ये एक डिवीजन के द्वारा 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे। दो देखिए पहले से न्यूक्लियाई हैं एस्कोजीनस हाइफा के टिप वाले सेल में, सारे सेल में इसको, पर जो टिप वाले सेल को हम लोग कंसीडर करते हैं जो हुक बनाता है, तो वहाँ जो 2 न्यूक्लियाई है वो एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन डिवाइड होगा, तो सेल वाल इसमें नहीं पड़ेगा, तो 4 न्यूक्लियाई हो गए। अब इसमें सेल वाल विचित्र तरह से बनता है कि जो आधारी, जो एक शीर्ष वाला कोने का हुक का फॉर्म है, उसमें एक न्यूक्लियाई रह जाएगा, और जो बीच वाला सेल है जिसे पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं, उसमें 2 न्यूक्लियाई रह जाएगा, और जो बैसल सेल रहेगा उसमें भी एक न्यूक्लियाई रहेगा। तो ये 4 न्यूक्लियाई का 3 सेल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये जो बाई न्यूक्लिएट पेन अल्टीमेट सेल है, ये एस्कस मदर सेल के नाम से जाना जाता है। यह फ्यूज कर जाएगा और तुरंत उसके बाद मियोसिस होगा इसमें, और फॉलोड बाय माइटोसिस। तो जब फ्यूज कर जाएगा तो 2 से ये फिर 1 हो गया, अब मियोसिस हो गया तो ये 4 बन गया, और मियोसिस के बाद फॉलोड बाय माइटोसिस तो 4 से 8 बन गया। अब ये मेटामार्फोसिस के द्वारा एस्कोस्पोर का निर्माण कर लेता है, जो एक बोतल लाइक स्ट्रक्चर एस्कस के अंदर होते हैं। यह एस्कस मदर सेल का इलोंगेशन से बनता है। एस्कस मदर सेल, एक सेल के इलोंगेशन से बोतल लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसे एस्कस कहते हैं। और न्यूक्लियस की जहाँ तक बात हुई तो उसमें मैंने ये बताया, पहले 2 न्यूक्लियाई फ्यूज किया, अब फ्यूज करने के बाद मियोसिस हुआ, फिर माइटोसिस, तो 8 न्यूक्लियाई हो गए। ये 8 मेटामार्फोसिस से 8 एस्कोस्पोर बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडी, it may be apothecia or perithecia, which depends upon the type of the fungal partner, कि कौन वाला पार्टनर है वो जैसा स्ट्रक्चर अपना बनाता होगा, पेरिथेसिया या एपोथेसिया। दोनों में फ़र्क है थोड़ा। एपोथेसिया एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, और पेरिथेसिया एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो थैलस में धंसा रहेगा निचला भाग। अभी आप लोग इसका चित्र भी देख लेंगे। और सोमैटिक टिश्यू उसमें सराउंड करता है, और एस्साई के साथ साथ इसमें पाराफाइसिस रहते हैं। अब देखिए एस्कस जब प्लूरल हुआ, माने ढेर सारे एस्कस हुए, तो एस्साई होंगे। एस्कोस्पोर की बात नहीं कर रहे हैं, उस बोतल नुमा स्ट्रक्चर की बात, वो हुआ एस्कस, और वह कई बोतल नुमा वो स्ट्रक्चर हो गए तो वो हो गया एस्साई, और उनके बीच बीच में स्टेराइल स्ट्रक्चर सेल रहेगा, वो पाराफाइसिस कहा जाएगा। और ये सब मिलजुल के बनाएंगे फ्रूटिंग बॉडी। एस्कस जर्मिनेट्स विथ ऑनसेट ऑफ फेवरेबल पीरियड टू फॉर्म हाइफा, और विच डेवलप्स इन लाइकेनथेलाई ओनली इफ द एल्गल पार्टनर कम्स टू देम। वहाँ पर उसे एल्गल पार्टनर मिलता है तब। अब देखिए यहाँ पर बेस में जो क्वाइल्ड एस्कोगोनियम है, देखिए कार्पोगोनियम नाम दिया गया, तो इसमें 2 पार्ट हो गए, क्वाइल्ड एस्कोगोनियम, और एक ये देखिए इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, ये देखिए इलोंगेटेड, ये देखिए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर एस्कोगोनियम, और ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, और ये ऊपर जाके थैलस के बाहर आ जा रहा है, यह ट्राइकोगाइन। ठीक है, तो यह फीमेल स्ट्रक्चर है इसका, यहीं ट्राइकोगाइन पे अस्पर्मेसिया आता है। अब देखिए ये एपोथीसियम और पेरिथेसियम फ्रूटिंग बॉडी में आपको मैं बताया था कि एक कप के समान है और एक फ्लास्क के समान है। तो पेरिथेसियम देखिए ये फ्लास्क जैसा है, अंदर धंसा हुआ, नेक बाहर निकला हुआ, बाकी हिस्सा अंदर धंसा हुआ। और ये एस्कस एक लाइन से लगे हैं जिसके अंदर छोटे छोटे एस्कोस्पोर हैं। और यहाँ पर एपोथेसियम है, कप लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें भी एस्कस लाइन से लगा है और अंदर में एस्कोस्पोर हैं।
अब दूसरा ये स्ट्रक्चर एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर दिखा रहा है। एक सोरेडिया दिखाया जा रहा है, ये देखिए एक सोरेडिया, ये एसेक्सुअल के लिए, और ये सेक्सुअल में एसआई प्रोड्यूस हो रहा है, माने एस्कस की बहुसंख्यक मात्रा, तो ये हो गया एसआई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखिए, ये स्ट्रक्चर पे थोड़ा आप लोग गौर करिए। मैंने बताया था कि ये मेल स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है। ये है स्पर्मोगोनियम, पर इसी को पिक्नीडियम भी कहते हैं। तो मेल स्ट्रक्चर में ये दानेदार गोला गोला स्ट्रक्चर इस फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ये ओस्टियोल के द्वारा यहाँ से बाहर निकलेगा और ये चला जाएगा ट्राइकोगाइन पे। यदि इसे ट्राइकोगाइन मिला तो फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर चला जाता है। तो यह मेल और फीमेल स्ट्रक्चर, ये फीमेल स्ट्रक्चर, ये मेल स्ट्रक्चर और ये फीमेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। शेयर, सब्सक्राइब and like if you really like. Thank you very much.